इसोफेजियल कैंसर के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं पोस्ट रेडिएशन यानी सिकाई के बाद। वो बताते हैं डॉक्टर साहब सॉलिड या लिक्विड खाने में दिक्कत हो रही है, खाना जा नहीं रहा है। तो ऐसा है कि वो पेशेंट्स पूछते हैं कि हमने तो सिकाई कर लिया है, कैंसर का तो इलाज कर लिया, फिर कहाँ से हमें खाना घोटने में दिक्कत हो रहा है? पहले भी था, सिकाई के बाद फिर से हो गया, बीच में आराम था। आइए जानते हैं कि क्या कारणों से सिकाई के बाद पेशेंट्स को खाना घोटने में दिक्कत होता है। रेडियोथेरेपी के बाद पेशेंट्स को बहुत समय स्टोमेटाइटिस यानी मुंह में अल्सर या इसोफेजियल अल्सर्स बनते हैं, जिसके कारण पेशेंट्स को खाना घोटने में दिक्कत होता है। इन सम ऑफ द केसेस पेशेंट्स को स्ट्रिक्चर डेवलप होता है यानी इसोफेगस में सिकुड़न डेवलप होता है। नॉर्मली रेडिएशन के डोज के ऊपर डिपेंड करता है। 3 से 15% केसेस में देखा गया है कि रेडियोथेरेपी यानी सिकाई के बाद पेशेंट्स को विद इन 6 मंथ्स सिकुड़न डेवलप हो सकती है इसोफेगस में। अगर ऐसे पेशेंट्स को कंप्लेन करते हैं कि खाना घोटने में दिक्कत हो रहा है तो उनको एंडोस्कोपी करके देखना चाहिए। एंडोस्कोपी में अगर सिकुड़न है तो पहले तो उनसे बायोप्सी लेनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि कैंसर का कुछ पार्ट रह गया है कि नहीं है। अगर बायोप्सी में कैंसर नहीं आता है तो ऐसे पेशेंट्स को डायलिटेशन किया जाता है। डायलिटेशन यानी चौड़ा करना खाने के रास्ते को। चौड़ा करने के लिए हम लोग बलून या तो एसजी डायलेटर यूज करते हैं, जो कि हम लोग हर 2 वीकली यूज कर सकते हैं अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है। तो अगर 5 सेशन करने के बाद भी पेशेंट्स को सिमिलर सिम्टम्स हो रहा है तो इन दैट केस हम लोग इसको रिफ्रैक्टरी स्ट्रिक्चर बोलते हैं। और ऐसे स्ट्रिक्चर्स में हम लोग स्टेंट डालते हैं। स्टेंट इसोफेजियल स्टेंट इसोफेगस में डालते हैं, जो कि 2 से 3 महीने तक हम लोग उसको रखते हैं और वो 2 से 3 महीने के बाद स्टेंट को निकालते हैं। ये स्टेंट करता क्या है? स्टेंट रास्ते को चौड़ा करके रखता है और रीमॉडलिंग करता है स्ट्रक्चर को, जिससे रास्ता खुल जाता है, वो परमानेंटली खुला हुआ रहता है। और 3 महीने बाद हम लोग इस कवर्ड स्टेंट को निकाल देते हैं। तो इस बीच जब अगर पेशेंट्स को छल्ले लगे हुए हैं इसोफेगस में तो हम लोग इनको बीज वाली चीज़ें और रस्सेदार सब्जियों उसको परहेज करते हैं, क्योंकि ऐसे सब्जियां वहाँ पे स्टेंट में फंसने का चांसेस है। अदर देन दैट पेशेंट्स नॉर्मल डाइट ले सकते हैं।